तो क्वेश्चन आएगा एमएस एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कोई एक उदाहरण देकर विस्तार पूर्वक समझाइए। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एमएस एक्सेस में टेबल तैयार करने के विभिन्न तरीके समझाइए। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं। या एक और क्वेश्चन बताया था अलग अलग एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आंसर ये रहेगा। देखिए लिखा है क्रिएट अ टेबल इन एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस में टेबल का निर्माण करना, एमएस एक्सेस में डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल का निर्माण करना होता है। टेबल डाटाबेस फाइल के अंदर होती है। एक डाटाबेस फाइल के अंदर एक से अधिक टेबल हो सकती है। टेबल का निर्माण रो एवं कॉलम से मिलकर होता है। फील्ड में डाटा टाइप को सेट किया जाता है। पहला स्टेप क्या लिखा है, स्टेप फर्स्ट, गो टू फाइल मेनू, न्यू, क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस, इंसर्ट फाइल नेम, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। राइट, तो हम कुछ ये तो मखलाल की वेबसाइट पे जो पीडीएफ पड़ी है उसको हम समझा रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे जिससे हम विस्तार से वर्णन कर सकें। तो जब भी हम इसकी स्टेप्स फर्स्ट में हम लिख देंगे, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के लिए स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एमएस एक्सेस पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारे सामने एमएस एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो डिस्प्ले होती है। उसमें साइड में जो हमारे पास पेन दिया रहता है, उसमें से हम ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं, या इसको इस तरीके से बता भी सकते हो, स्टार्ट पे जाते हैं। जो पर लिख रहे हैं क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक किया। प्रदर्शित प्रोग्राम की लिस्ट में से हम क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक्सेस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, एक एप्लीकेशन विंडो डिस्प्ले होती है। उस एप्लीकेशन विंडो में हम ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारे सामने एक कौन सी फाइल, न्यू डेटाबेस नाम की विंडो प्रदर्शित होती है। अब यहाँ पर लोकेशन लुक इन लिखा है, कहाँ पर फाइल को सुरक्षित रखना है, उसका स्थान ड्राइव चुनते हैं और इसके बाद फाइल नेम के सामने बने टेक्स्ट बॉक्स में अपनी फाइल का नाम लिखते हैं, रॉय डाटा बेस कुछ भी लिख दिया। ठीक है, और बने बटन क्रिएट। तो जो यहाँ शॉर्टकट में भाषा लिखी थी, गो टू फाइल मेनू, न्यू, क्लिक ऑन ब्लैंक, इंसर्ट फाइल नेम, क्लिक ऑन क्रिएट बटन, तो ये प्रोसेस कंप्लीट। राइट, इसके बाद सेकंड स्टेप में लिखते हैं सिलेक्ट टेबल ऑब्जेक्ट। इसमें 3 प्रकार से टेबल को बनाया जा सकता है। लिखा है, ये लिखा है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, और क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। राइट, तो पहला स्टेप है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। इसमें टेबल को यूजर के द्वारा डिजाइन किया जाता है। इसमें फील्ड का नाम देते हैं और उसके डाटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं और उस फील्ड की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। डिजाइन व्यू में 4 प्रकार से जा सकते हैं। पहला, डिजाइन व्यू ऑप्शन पर डबल क्लिक करके डिजाइन व्यू में जा सकते हैं। फिर सिलेक्ट करके डिजाइन व्यू पर क्लिक करके डिजाइन व्यू में जा सकते हैं। राइट क्लिक ऑन डिजाइन व्यू में जा सकते हैं। ओपन ऑप्शन पर क्लिक करके डिजाइन व्यू में जा सकते हैं। ये माध्यम दिए गए हैं कि हम डिजाइन व्यू के द्वारा जो टेबल तैयार करते हैं, तो उसको तैयार करने के लिए हम 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। तो पहला लिखा है डबल क्लिक करके, तो हम डिजाइन व्यू से पहुंच सकते हैं। फिर हम सेलेक्ट करके डिजाइन व्यू में जा सकते हैं। फिर हम राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जा सकते हैं। या हम कहां से जा सकते हैं,
चौथा ऑप्शन क्या दिया था हमने, ओपन ऑप्शन पर क्लिक करके डिजाइन व्यू में, तो यहां से अच्छा इधर से, ठीक। तो ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? इन चारों में से हम किसी एक का चयन कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे हमने डिजाइन व्यू पर माउस से डबल क्लिक किया तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको डिस्प्ले होगा। देखिए दिख रहा है। क्लियर? तो अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी इसके बाद हम क्या करते हैं और लिख लेंगे, इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे स्टेप्स बढ़ा देंगे जो यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है, अपन लिख दे रहे। तो टेबल बनाने के लिए हम इच्छानुसार टेबल में जो फील्डों को शामिल करना चाहते हैं उन फील्डों के नाम लिखते हैं, जैसे स्टूडेंट या एस नेम, एफ नेम, फादर नेम, राइट। फिर इसके बाद सिटी, स्टेट। तो कुछ इस तरीके से हम पिन कोड, ठीक, ऐसा आवश्यकता अनुसार डाटा टाइप का चयन करते हैं। इसके बाद फाइल मेनू से सेव पर जाते हैं या स्टैंडर्ड टूल बार पर बने बटन सेव पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल के साथ एस करते हैं और प्रदर्शित सेव एज डायलॉग बॉक्स में हम फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे लिख दिया डिटेल, राइट। और इसके बाद बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं। यदि हम इस टेबल के अंदर प्राइमरी की चाहते हैं तो यस, और प्राइमरी की नहीं चाहते हैं तो नो पर क्लिक करते हैं। और यदि इस कोई कारण से हमें इस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करना है तो बने बटन कैंसिल पर क्लिक करते हैं। अभी हम यस पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारे टेबल के अंदर एक और कॉलम जुड़ जाएगा जिसका नाम आईडी होगा। क्लियर? तो इस तरीके से इंटर हो गया। अब इसके बाद इसे क्लोज करते हैं। इसमें डेटा भरने के लिए हम इस टेबल पर माउस से डबल क्लिक करते हैं या सेलेक्ट करके ओपन करते हैं या यहां से सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा भरने का काम प्रारंभ करते हैं। जैसे लिखा राम, श्याम और देवरी और MP 470 226, इस तरीके से डेटा भरने का काम हमारा प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार से हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं। ये आपको समझाना है। क्लियर? फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब आया क्या लिखा है, क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड। इस टेबल के स्ट्रक्चर को आसानी से कम समय में तैयार किया जा सकता है। इसमें बने बनाए फील्ड होते हैं जिसको सिलेक्ट करके न्यू टेबल में ट्रांसफर करते हैं। उसको रीनेम किया जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार फील्ड को ट्रांसफर करते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरे डायलॉग बॉक्स में टेबल का नाम देते हैं और प्राइमरी की को सेट करना है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तीसरे डायलॉग बॉक्स में यह निर्धारित किया जाता है कि नई टेबल को किस व्यू में देखना है, राइट। फिर आगे देखिए, तो कुछ इस तरीके से हमें बताया गया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं कि जब भी हम क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड के माध्यम से टेबल तैयार करते हैं तो निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यदि क्वेश्चन क्या आ जाए कि विजार्ड के द्वारा MS एक्सेस में विजार्ड के द्वारा टेबल कैसे तैयार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्णन कीजिए। क्लियर? यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर यही है। तो हम क्या कह सकते हैं, अभी तो इन्होंने क्या किया, जो हमने क्वेश्चन पहला बोला था कि टेबल कैसे तैयार करते हैं या टेबल कितने प्रकार से बनाई जाती है उनको समझाइए, तो समझा दिया हमने। लेकिन यदि इसी को यदि 10 नंबर में पूछ लिया जाए तो विस्तार से लिखना पड़ेगा ना हमें।
तो हम बोलेंगे ये तो क्लियर हो गई भाषा कि हम कम समय में आसानी से टेबल बना सकते हैं, इच्छानुसार फील्डों का चयन करके हम आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी से हमारी टेबल बन जाएगी। लेकिन वो बनेगी कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम बोल देंगे कि एमएस एक्सेल में विजार्ड के द्वारा टेबल बनाने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो नंबर 1 हम डालेंगे, वही कहानी शुरू से कर देंगे। स्टार्ट पे जाते हैं, भैया कहाँ जाते हैं, स्टार्ट पे जाते हैं। प्रदर्शित मेनू की लिस्ट से हम ऑल प्रोग्राम्स का चयन करते हैं। उसके बाद प्रदर्शित सब लिस्ट से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का चयन करते हैं। इसके बाद प्रदर्शित सब लिस्ट से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की विंडो या एप्लीकेशन विंडो डिस्प्ले हो जाती है। जैसी होगी तो आप, अभी तो ये अपन कंप्यूटर चला रहे हैं लेकिन हम थ्योरी के हिसाब से हमने ये कर लिया। प्रदर्शित होती है, जैसे ही प्रदर्शित होती है उसमें से हम ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फाइल न्यू डेटाबेस नाम की विंडो डिस्प्ले हो जाती है। उसमें हम फाइल नेम के सामने बनी टेक्स्ट बॉक्स में अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं। जैसे लिख दिया सागर, क्या लिख दिया, और बने बटन क्रिएट पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा डेटाबेस तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, डेटाबेस तैयार हो जाता है। इसमें सेकंड ऑप्शन हम क्रिएट बाय यूजिंग विजार्ड पर माउस से डबल क्लिक करते हैं, या हम सेलेक्ट करके डिजाइन पर क्लिक करते हैं, या हम सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करते हैं, या हम क्या करते हैं राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो ऐसे 4 तरीके इसमें भी हमने बता दिए जो हमने किसमें देखे थे, डिजाइन व्यू में देखे थे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम माउस से डबल क्लिक करते हैं या कोई भी एक तरीके 4 में से कोई एक तरीका चुन के अंदर जाते हैं तो हमारे पास टेबल विजार्ड विंडो डिस्प्ले होती है। उसमें हमें सबसे पहले 2 रेडियो बटन दिए जाते हैं, बिजनेस और पर्सनल। जी हम लिख देंगे, क्या कहते हैं कि विजार्ड की विंडो प्रदर्शित होती है, उसमें दिए गए रेडियो बटन पर्सनल और बिजनेस में से किसी एक का चयन करते हैं कि किसके आधार पर टेबल को तैयार करना है, बिजनेस पर्पज से या पर्सनल। जैसे हम पर्सनल बिजनेस पे क्लिक करते हैं तो बिजनेस से संबंधित टेबल नीचे सैंपल टेबल में डिस्प्ले हो जाती है, उनमें से इच्छानुसार टेबल का चयन कर सकते हैं। ये देखिए बिजनेस के अंदर हमने क्या चुना, स्टूडेंट चुना। स्टूडेंट नाम की टेबल को चुनते ही बाजू में सैंपल फील्ड है, मतलब उसके अंदर जो बनाने वाले ने जो फील्डों को स्टोर किया है, फील्ड्स जो स्टोर की गई हैं तो उनकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। अब हमें किन किन फील्डों की आवश्यकता है या फील्ड्स की आवश्यकता है उनका चयन करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे मान लो हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, मिडिल नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, पेरेंट्स नेम नहीं चाहिए, एड्रेस चाहिए, सिटी चाहिए, और हम नीचे बोल फोन नंबर चाहिए हमें, मतलब जो भी ईमेल चाहिए, फिर हमें स्टूडेंट नंबर चाहिए, नोट्स चाहिए, इतनी चीजें चाहिए हमें। आवश्यकता के अनुसार यहाँ से यदि कोई फील्ड का नाम बदलना है तो बदल भी सकते हो, और फिर बने बटन हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारे सामने टेबल विजार्ड की नई विंडो डिस्प्ले हो जाती है, जिससे में हमें बोला जाता है व्हाट डू यू वांट टू नेम योर टेबल, टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं उसका हम नाम देते हैं। जैसे हम लिख दिया रॉयल, क्या रख दिया, और नीचे 2 रेडियो बटन दिए रहते हैं जिसमें लिखा रहता है यस सेट प्राइमरी की फॉर मी, क्या इसमें प्राइमरी की को सेट करना चाहते हैं तो यस, नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करके हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो लिखा है व्हाट फील्ड विल होल्ड डाटा दिस दैट इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड, क्या जो स्टूडेंट आईडी नाम की जो फील्ड है या जो भी आप यहां से फील्ड का चयन करना चाह रहे हैं वो यूनिक आईडी बनाना चाहते हैं, आपने कहा यस तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है कि मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक कर दो, यदि डायरेक्ट डेटा इनपुट करना है तो इस पर, और यदि टेबल यूजिंग विजार्ड क्रिएट्स फॉर मी यदि उसको ले जाना चाहते हैं तो इसमें, तो अभी हम डायरेक्ट डेटा एंटर डाटा डायरेक्टली इनटू द टेबल में डाटा भरना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम उस पर क्लिक करके और बने बटन फिर इस पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही हमारे सामने टेबल तैयार हो जाती है और हम डेटा भरना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरीके से हम डेटा को, जैसे राम कुमार कुर्मी, क्या लिख दिया, इस तरीके से डेटा देवरी सागर, फिर लिख दिया सागर, फिर फोन नंबर जो भी है, ईमेल लिखा, इस तरीके से। तो कुल मिला के स्टूडेंट आईडी था, क्या था, जो भी है,
नोट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा रिकॉर्ड होने लगता है। ठीक, तो इस तरीके से हम दूसरा ऑप्शन का भी चयन करके बता सकते हैं और एक क्वेश्चन अलग से भी हमारा बन जाएगा विजार्ड के द्वारा कैसे टेबल तैयार करते हैं, तो आपको समझाना है। फिर आया क्रिएट टेबल बाय यूजिंग एंटरिंग डाटा। इसकी सहायता से सरलता से टेबल को तैयार किया जाता है। इसमें डाटा सीट के फील्ड पर राइट क्लिक करके रीनेम किया जाता है। इसके बाद टेबल को सेव किया जाता है। तो हम कह सकते हैं, इसमें तो लिखा ही है, जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर तीसरा ऑप्शन एंटरिंग डेटा के द्वारा टेबल तैयार करना होती है तो उसमें भी निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो वो सारे स्टेप्स दिखा देंगे यदि क्वेश्चन इसी के लिए आता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ प्रदर्शित डेटाबेस विंडो से हम क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा पर जैसे ही हम माउस से डबल क्लिक करते हैं या हम सिलेक्ट करके डिजाइन पे जाते हैं या सिलेक्ट करके ओपन करते हैं या सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिजाइन पे जाते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके की विंडो डिस्प्ले होती है जिसमें फील्ड 1 फील्ड 2 और कहाँ तक जाता है, देखिए फील्ड 10 तक, माने 10 कॉलम हमारे पास दिखाए जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, 10 कॉलम, अब 10 कॉलम में हम लिख सकते हैं जैसे राम लिखा, क्या लिखा, राम लिखा, अब श्याम लिखा, हमने देवरी लिखा, तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कि किस फील्ड का नाम है। तो दो तरीके होते हैं इसके फील्ड के नाम बदलने के लिए, एक तो राइट क्लिक करके रीनेम कर दोगे, क्या कर दोगे, जैसे लिख दिया नाम, और दूसरा तरीका होता है डिजाइन पे जाके आप टेबल का नाम दे के प्राइमरी की सेट करना है, ठीक नहीं करना है, तो यहाँ पर भी हम वापस क्या कर सकते, डेटा भरने के बाद भी हमने डेटा फील्ड के नाम को बदल सकते हैं। इस तरीके से हम बता सकते हैं भैया कि क्या है। ठीक है, तो क्लियर, तो इस तरीके से हमने डेटा फील्ड के नाम को भी बदल दिया। क्लियर, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम, क्लियर। तो डायरेक्टली हम डेटा इनपुट करके भी उनके कॉलमों के नाम को बदल सकते हैं और हमारी फाइल तैयार हो जाएगी, टेबल तैयार हो जाएगी, उसमें हम डेटा भी सेव कर सकते हैं। ये 3 तरीके हमने बता दिए। क्लियर, लिखा है MS एक्सेस में हम एक टेबल में निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। लिखा है क्या, ऐड रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, एडिट रिकॉर्ड, सॉर्ट रिकॉर्ड, फाइंड एंड रिप्लेस, फिल्टर एंड सिलेक्ट। जी देखिए, तो ऐड रिकॉर्ड इन अ टेबल, पहले से बनी हुई टेबल में नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए उस टेबल को ओपन करते हैं और रिकॉर्ड को जोड़ते हैं। टेबल में नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1 लिखा है, यदि टेबल में नए रिकॉर्ड को जोड़ना है तो सबसे पहले उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें रिकॉर्ड जोड़ना है। अब टेबल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें लास्ट रिकॉर्ड पर माउस के कर्सर को पॉइंट करते हैं तथा माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं जिससे एक पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होता है जिसमें ऐड रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कर्सर लास्ट रिकॉर्ड के फर्स्ट फील्ड में पहुंच जाता है। अब इसमें हम नए रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस डेटाबेस के अंदर बनी हुई टेबल में रिकॉर्ड को ऐड करना होता है, उस पर माउस से डबल क्लिक करते हैं या ओपन करते हैं। इसके बाद हम लास्ट कहाँ पर जाते हैं, सीधा हम क्लिक करके डायरेक्टली डेटा को एंटर कर सकते हैं, या हम राइट क्लिक करके या रिकॉर्ड पर जाके कहाँ बनेगा जी, कहाँ जाके हम बोल सकते हैं सीधा, यदि हम लिखना है तो डायरेक्ट तो रिकॉर्ड तो जो हो गया, जैसे सीधा लिखा तो डायरेक्ट रिकॉर्ड ऐड हो गया। लेकिन यदि हम स्टेप बाय स्टेप लिखना चाह रहे हैं तो इंसर्ट पर जाते हैं, न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर फर्स्ट फील्ड पे आ जाता है और हम लिखना प्रारंभ कर देते हैं। या हम कहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार पर बने बटन न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो भी हमारा नया रिकॉर्ड ऐड हो जाता है। या हम नीचे जो स्टेटस बार दिखता है उस पर बने बटन न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करते तो भी रिकॉर्ड नया हो जाता है। या राइट क्लिक करके भी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो, नहीं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन, आप 4 ऑप्शन बता देंगे, राइट, क्लियर। एक तो ये डायरेक्ट क्लिक करके रिकॉर्ड, चारों को आप समझा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐड का काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आता है डिलीट और रिकॉर्ड। किसी टेबल में यदि किसी रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है
अर्थात जो अनावश्यक रिकॉर्ड होते हैं उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। अगर किसी रिकॉर्ड को टेबल से हटाना है तो निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो लिखा सबसे पहले जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं तथा माउस को राइट बटन क्लिक करते हैं, इसके डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऐसा करने पर एक मैसेज डिस्प्ले होता है। यह मैसेज हमसे रिकॉर्ड को डिलीट करने के बारे में पूछता है कि आप इसे डिलीट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। जब हम इस मैसेज बॉक्स में ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट किया हुआ रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं कि जब तैयार डेटाबेस के अंदर जो टेबल तैयार है उसमें से किसी भी रिकॉर्ड को, आवाज नहीं अंदर, क्या आवाज नहीं किया करो, नहीं तो बाहर आ जाओ। तो कैसे हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं? तो सबसे पहले कई तरीके होते हैं डिलीट करने का। सबसे पहला उस रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही हमारे सामने एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, उसमें यस करेंगे। क्या करते, यस करते ही हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। या सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, डिलीट स्टैंडर्ड टूल बार हम बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर बने बटन डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करते ही प्रदर्शित मैसेज पर यस करते ही रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। इस तरीके से भी हम समझा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास एक और ऑप्शन दिया है, एडिट मेनू पर जाके प्रदर्शित सब मेनू की लिस्ट से हम डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। और हम स्क्रीन पर जैसे मैसेज पर यस और नो रहता, नो करते तो रिकॉर्ड नहीं डिलीट हो जाता और यस करेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी कई बार टिप्पणी के रूप में आता है। फिर लिखा है एडिट रिकॉर्ड। यदि हम टेबल में हम किसी रिकॉर्ड को संशोधित करना चाहते हैं तो इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यदि हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, उसमें हम किसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में एम्प्लॉय नेम में एडिटिंग करना चाहते हैं तो निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो लिखा है सबसे पहले वह टेबल ओपन करें जिसमें सुधार करना है। इसके बाद टेबल में रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद उस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं जिस फील्ड में सुधार करना है। राइट? इसके बाद उस फील्ड में संशोधन कर उस टेबल को सेव कर देते हैं। तो कुल मिला के ये बताया गया, सबसे पहले यदि हमें किसी रिकॉर्ड को क्या करना है, सुधारना है, तो सबसे पहले उस टेबल को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं जिस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को सुधारना है। अब जैसे मान लो जिस फील्ड देवरी की जगह हमें सागर लिखना है तो सागर सिटी को सिलेक्ट करते हैं, देवरी सिटी को सिलेक्ट करते हैं और सागर लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाता है, एडिट हो जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देना है। राइट? फिर अगला स्टेप आता है शॉर्ट रिकॉर्ड। क्या लिखा है, शॉर्ट रिकॉर्ड। हम टेबल में किसी भी फील्ड को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग से तात्पर्य किसी फील्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करेंगे। किसी फील्ड को शॉर्टिंग करने के लिए उस फील्ड को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड मेनू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सॉर्ट सब मेनू पर क्लिक करते हैं। यहाँ सॉर्टिंग ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग को चुनते हैं। ऐसा करने पर सिलेक्ट की गई फील्ड उस सॉर्टिंग ऑर्डर में व्यवस्थित हो जाती है जिसे आप चुना है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं सॉर्टिंग मतलब ए से जेड, जेड से एक ही क्रम में या असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में या आरोही अवरोही क्रम में रिकॉर्डों को यदि व्यवस्थित करना चाहते हैं तो हम सॉर्टिंग के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड है। अभी हमारे पास एक रिकॉर्ड है तो इससे तो समझ में नहीं आएगा। हमने लिख दिया अशोक, क्या लिख दिया, सुरेश लिख दिया, देवरी लिख दिया, महेश लिख दिया, गणेश लिख दिया, इंदौर लिख दिया, जैन लिख दिया, अंश लिख दिया, भोपाल लिख दिया। कुछ इस तरीके से हमने बसंत लिख दिया,
गोपाल लिख दिया, देवरी लिख दिया। कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटाबेस है। उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी हुई है, तो उस टेबल के सारे रिकॉर्डों को हमें ए से जेड के आधार पर करना है, या सिटी के आधार पर भी हो सकता है, या एफ नेम के आधार पर भी हो सकता है, या नेम के आधार पर भी हो सकता है। तो जिस फील्ड के आधार पर आपको रिकॉर्ड शॉर्ट करना है, तो सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करके माउस से राइट क्लिक कीजिए, प्रदर्शित पॉपअप की लिस्ट से अब असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है तो उसे चुनिए, या इसके बाद यदि हम वापिस क्रम में रखना चाहते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट किया, रिकॉर्ड पर गए, जो भी स्टेप बाय स्टेप रख सकते हो, रिकॉर्ड्स पर क्लिक किया, प्रदर्शित सब मेनू की लिस्ट से शॉर्ट पर क्लिक किया, उसकी प्रदर्शित सब लिस्ट से हमने शॉर्ट डिसेंडिंग पर क्लिक कर दिया। ऐसा करते ही हमारे रिकॉर्ड एफ नेम के आधार पर जेड से ए के क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे, राइट। तो यदि हम सिटी के आधार पर करना है तो सिटी को सिलेक्ट किया और प्रदर्शित स्टैंडर्ड टूलबार पर बने बटन ए टू जेड पर क्लिक किया। ऐसा करते ही सारे रिकॉर्ड ए टू जेड के क्रम में व्यवस्थित हो गए। और यदि नेम के आधार पर करना है तो हम नेम के आधार पर भी कर सकते हैं, जैसे अशोक और जय। तो इस तरीके से हमारा शॉर्टिंग का काम पूरा हो जाता है। अब फाइंड एंड रिप्लेस क्या है? टेबल में किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी विशिष्ट वैल्यू का पता लगाने के लिए फाइंड ऑप्शन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, एम्प्लॉय टेबल में हजारों की संख्या में रिकॉर्ड हैं, उनमें से किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नाम का पता लगाना है, तो इसके लिए फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करेंगे। टेबल में किसी फील्ड में पर्टिकुलर वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले टेबल को ओपन करते हैं। इसके बाद एडिट मेनू में फाइंड मेनू पर क्लिक करते हैं। इससे फाइंड एंड रिप्लेस विंडो डिस्प्ले होगी और कुछ इस तरीके से होगी। फिर लिखा है फाइंड व्हाट में बॉक्स में वही वैल्यू टाइप करते हैं जो फाइंड करनी है। कर्सर उस फील्ड की वैल्यू पर हाईलाइट हो जाता है। यदि हम सेम टेक्स्ट फिर से फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, अन्यथा फाइंड एंड रिप्लेस विंडो को बंद कर देते हैं। तो कुछ हम इस तरीके से हम बता सकते हैं। जब भी हम किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड टैग शब्द को वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस डेटाबेस के अंदर उस टेबल को ओपन करते हैं जिसके अंदर हमें रिकॉर्डों को या रिकॉर्ड्स या डेटा को सर्च करना होता है। इसके बाद हम एडिट मेनू पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? और यहाँ से फाइंड पर क्लिक करते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F की प्रेस करते हैं। जैसे ही F की प्रेस करेंगे तो इस तरीके की विंडो आ जाएगी, या स्टैंडर्ड टूल बार पर बने बटन फाइंड पर क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर फाइंड एंड रिप्लेस नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले आ जाता है। इसमें दो बटन बने होते हैं, इसको कहते हैं टॉगल, क्या कहते हैं, टैब बटन कहते हैं। टैब बटन बने रहते हैं, उसमें से हम फाइंड टैब का चयन करते हैं। अब फाइंड नाम की टैब बटन को चुनते हैं तो हमारे सामने क्या मिलता है? सबसे पहले फाइंड व्हाट, क्या मिलता है? फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट के सामने उस शब्द को या अक्षर या वैल्यू को टाइप करते हैं जिसे हम सर्च करना चाहते हैं। जैसे हम मान लो हम जैन को सर्च करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जैन को, तो जैन टाइप करते हैं। इसके बाद लोकेन मतलब कहाँ पर ढूंढना चाहते हैं, तो आप चाहो तो पर्टिकुलर फील्ड का नाम दे सकते हो, नहीं तो पूरी टेबल में जहां भी राम लिखा हो, पूरी टेबल 1 टेबल लिखा है, डाटाबेस 1 का टेबल 1 में ढूंढना है। इसका मतलब क्या हुआ? डाटाबेस 1 की टेबल में ढूंढना है। और कहां पर? एनी पार्ट ऑफ फील्ड, कोई भी जो भी फील्ड है उसके किसी भी भाग में हम ढूंढ सकते हैं। ओके, और फाइंड पर क्लिक करते हैं। इसके बाद और लिखा है, क्या लिखा? मैच केस। यदि कई बार हमने जैसे स्मॉल कर दिया, क्या कर दिया? स्मॉल कर दिया, तो ये नहीं ढूंढेगा। क्यों? अभी तो ढूंढ लेगा, लेकिन मैच केस में कर दिया तो जब छोटा जैन मिलेगा तभी सर्च करेगा। अभी देखो दोनों का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी देखो उसने बता दिया, जैन बताया, लेकिन इसी पर जब हमने मैच केस कर दिया तो उसने बताया, क्या बताया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फिनिश्ड सर्चिंग
द रिकॉर्ड द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड, उसको मिला ही नहीं, राइट। तो यहां से हम चारों चीजों को बता सकते हैं। अब इसके बाद हमने लिखा जैन, कैपिटल में लिखा, तो अब सर्च करने का काम हमारा करेगा। तो यदि हम एक रिकॉर्ड को सर्च करने के बाद दूसरे रिकॉर्ड को भी सर्च करना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे हमारा क्या लिखा है, देवरी लिखा है, क्या लिखा है, देवरी हमारा 2 जगह लिखा है। तो अब हम जैसे सर्च करेंगे तो देवरी देवरी इस तरीके से फाइंड नेक्स्ट काम करता है, क्लियर। तो इस तरीके से फाइंड करने के बाद बने बटन क्लोज पर क्लिक करते हैं तो हमारा फाइंडिंग का कार्य पूरा हो जाता है। अब आता है रिप्लेस, क्या आता है, रिप्लेस। रिप्लेस किसी रिकॉर्ड की वैल्यू को नई वैल्यू से बदलने के लिए रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नेम राज की जगह राम लिखना है तो इसके लिए पहले राज को फाइंड करते हैं तथा राम के साथ रिप्लेस करते हैं तो राज की जगह राम हो जाता है। रिप्लेस करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले लिखा है टेबल में किसी फील्ड में कोई वैल्यू रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस सब मेनू पर क्लिक करते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में फाइंड वाले बॉक्स में सोर्स नेम जिस नाम को बदलना है लिखते हैं तथा रिप्लेस विथ बॉक्स में डेस्टिनेशन नेम जो नाम लिखना है लिखते हैं तथा रिप्लेस बटन पर क्लिक करते हैं तो पुराना नाम नए नाम के साथ रिप्लेस हो जाता है। कुछ इस तरीके से यदि फाइंड वाले बॉक्स में लिखे गए नाम की जगह पूरी टेबल में रिप्लेस विथ बॉक्स में लिखे गए नाम लिखना है तो रिप्लेस ऑल बटन पर क्लिक करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम समझा सकते हैं कि जब भी हमें क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। मतलब जैसे हम एक कोई भी हमारी अभी टेबल है डेटाबेस है, तो टेबल डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी हुई है उसके किसी फील्ड मतलब देवरी के स्थान पर हम अधिक क्या करना चाहते हैं, गुना करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, गुना। तो ऐसा करने के लिए हमें निम्न स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिस टेबल के अंदर देवरी के स्थान पर गुना करना है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा या कंट्रोल एफ करके भी आप रिप्लेस टैब पर जा सकते हैं या एडिट मेनू से, कहां, एडिट मेनू से रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। उसके दूसरे टैब कौन सा, रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या जाता है, फाइंड व्हाट, क्या आता है, फाइंड व्हाट और दूसरा लिखा है रिप्लेस विथ। फाइंड व्हाट में हम उस शब्द को लिखते हैं जो हमारी टेबल में है और उसके स्थान पर हम नए शब्द को जोड़ना चाहते हैं। मान लो देवरी के स्थान पर सागर गुना करना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ पर फाइंड व्हाट के सामने देवरी को टाइप करते हैं। इसके बाद हम रिप्लेस विथ में उस शब्द को लिखते हैं जो हम रिप्लेस कराना चाहते हैं, नए शब्द। मतलब जैसे हमें गुना करना है तो गुना को हम लिख देते हैं, राइट। इस तरीके से अब लुक इन पूरी टेबल एनी फील्ड और मैच केस होगा तभी होगा जी, हम पिछले उसमें बता चुके थे। अब फाइंड मतलब ढूंढना होता है। क्या होता है, फाइंड मतलब फाइंडेक्स मतलब ढूंढना और रिप्लेस मतलब बदलना और रिप्लेस ऑल मतलब जहां जहां पर देवरी लिखा है वहां पर पूरी टेबल के अंदर 1 सेकंड के अंदर पूरी टेबल में बदल जाएगा, जैसे 3 इडियट में बदल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस को भी समझा सकते हैं। तो ये हमारी कहानी यहाँ तक आ गई। अब आया हमारा फिल्टर। क्या लिखा है, फिल्टर एंड सेलेक्ट। टेबल में रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। फिल्टर का प्रयोग किसी कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड्स को देखने के लिए किया जाता है। टेबल में फिल्टरिंग करने के लिए टेबल को सेलेक्ट कर ओपन करते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड मेनू में फिल्टर सब मेनू पर क्लिक करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। लिखा है फिल्टर बाय फॉर्म, फिल्टर बाय सिलेक्शन, फिल्टर एक्सक्लूडिंग सिलेक्शन और एडवांस फिल्टर शॉर्ट, राइट। तो कुल मिला के यदि हम बात करें इसमें से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन का चयन करते हैं। टेबल में एक बार फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करने के बाद उससे हटा भी सकते हैं। तो इतने में हमारे 10 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जिस डेटाबेस के अंदर हमें फिल्टर का चयन करना है, कई बार तो ये 5 नंबर में भी दे देता है, 10 नंबर में भी दे देता है, राइट।
तो जिस टेबल के अंदर हमें फिल्टर करना है, क्या करना है, फिल्टर करना है, तो सबसे पहले उस डेटाबेस के अंदर कि उस टेबल को चुनते हैं जिसके अंदर हमें फिल्टर लगाना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस रिकॉर्ड या उस फील्ड पर कर्सर रखते हैं जिस फील्ड के अंदर हमें फिल्टर लगाना है। इसके बाद रिकॉर्ड मेनू पे जाते हैं, प्रदर्शित सब मेनू की लिस्ट से फिल्टर का चयन करते हैं। प्रदर्शित सब मेनू की लिस्ट से हम फिल्टर बाय फॉर्म कर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम जिसके आधार पर फिल्टर लगाना चाहते हैं, जैसे हमें गुना देखना है, गुना लिखने के बाद और फिल्टर पे जाके अप्लाई फिल्टर शॉर्ट करते, ऐसा करते ही हमारे सामने फिल्टर बाय फॉर्म के आधार पर सारे रिकॉर्ड फिल्टर हो जाते हैं, राइट। और हटाने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं, रिमूव फिल्टर पर क्लिक कर देते हैं। क्लियर, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्ड पर कहाँ जाते हैं, कहाँ, फिल्टर, और फिल्टर बाय फॉर्म पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से जिसके आधार पर आपको फिल्टर लगाना है उस डेटा का चयन करते हैं। इसके बाद फिल्टर पर जाके अप्लाई फिल्टर शॉर्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने रिकॉर्ड फिल्टर हो जाते हैं, जो भी वैल्यू हमने सेलेक्ट की होती है, राइट। और फिल्टर पे जाके हम यहाँ से रिमूव फिल्टर सॉर्ट कर देते हैं तो हमारा पूरा रिकॉर्ड में डिस्प्ले होने लगता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन, जो 4 तरीके हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या है, फिल्टर बाय सिलेक्शन। यदि हमने यहाँ पर कोई वैल्यू, जैसे हमने क्या चुन लिया, भोपाल चुन लिया, क्या चुन लिया, भोपाल को सिलेक्ट किया है और फिल्टर बाय सिलेक्शन करेंगे तो भोपाल के आधार पर सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे और हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। तो वापस रिमूव कर दिया। कैसे हुआ, यदि मान लो हमने क्या कर दिया, यहाँ से गुना के 2 रिकॉर्ड है और हमने सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या कर दिया, फिल्टर बाय सिलेक्शन, तो जो सिलेक्ट किया हुआ वैल्यू होती है उसके आधार पर सारे रिकॉर्ड फिल्टर होकर हमारे सामने या टेबल में डिस्प्ले हो जाते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड पर जाके हम रिमूव कर देते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है फिल्टर एक्सक्लूडिंग सिलेक्शन। मान लो हमने गुनाह के रिकॉर्ड को नहीं देखना है, जितने भी गुनाह वाले रिकॉर्ड हैं वो बस छोड़ के बाकी सब आ जाए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, फिल्टर एक्सक्लूडिंग सिलेक्शन, गुनाह को छोड़ के बाकी सब रिकॉर्डों को आप देख सकते हैं, राइट। जो आपने सिलेक्ट किया उसे छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्डों को फिल्टर करके आपके सामने प्रदर्शित कर देगा, राइट। इस तरीके से हमने रिमूव फिल्टर। चौथा ऑप्शन है आपका एडवांस फिल्टर, मतलब हम खुद लगा सकते हैं कि भैया क्या करना है, आपको हमें दिखाना है क्या, सागर, क्या दिखाना है, सागर, क्या लिखा, सागर वाला रिकॉर्ड दिखाना है आपको, और क्या कर दोगे, अप्लाई फिल्टर कर दोगे तो क्या आया, एडवांस फिल्टर, ठीक है। और भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, यहाँ पर एडवांस फिल्टर पे जाके हम कंडीशन दे सकते हैं जिसका नाम राम हो, क्या हो, राम हो, क्या नाम हो, क्राइटेरिया दे रहे हैं, राम हो और सिटी गुना हो। केवल वही रिकॉर्ड आएगा जिसका नाम राम और सिटी गुना है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन हमने कह दिया नहीं भैया, क्या, एडवांस फिल्टर में जाके हमने बोल दिया नहीं और गुना, क्या कर दिया, और अभी और हिंदी ऐड किया था, राम, हाँ, राम एंड गुना, अब कह दिया और या, क्या कह दिया, या, अब कह दिया या तो नाम राम होगा या सिटी, दोनों में से कोई एक होगा तो भी रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, गुना वाले भी आएगा और राम वाले भी आएगा, क्लियर। यदि हम इसको वापस रिमूव करके वापस दिखाते हैं, यहां से एक्सक्लूडिंग, यहां सागर, हमें पता चल गया कि राम सागर था, तो अब हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा, केवल वही रिकॉर्ड आएगा जिसका नाम राम और एंड सागर है, राइट, सिटी, राइट। तो इस तरीके से हम किसको समझा सकते हैं। अब रिमूव फिल्टर सीधा है, रिमूव के लिए तो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिमूव फिल्टर को हटाने के लिए रिकॉर्ड मेनू पर क्लिक करते हैं, इसमें रिमूव फिल्टर सब मेनू पर क्लिक करते हैं और तो फिल्टर रिमूव हो जाता है। तो रिमूव करने के लिए हम देख चुके हैं कि जब भी हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे सामने फिल्टर हो जाता है, लेकिन अब रिकॉर्ड मेनू पर जाके प्रदर्शित सब मेनू की लिस्ट से फिल्टर को चुनते हैं, उसमें प्रदर्शित मेनू की लिस्ट से रिमूव फिल्टर क्या शॉर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फिल्टर किया हुआ
टेबल था वो रिमूव हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर आया अगला क्वेश्चन, तो कल देखते हैं, ठीक है।